बड़ी संख्या में गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देते भक्तगण, श्रद्धालुगण। ऐसी मानता है कि जब यशोदा मैया से कृष्ण भगवान से पूछा कि आपका देवता यानी गिरिराज जी महाराज की पूजा के बाद आप खुश हो, तो उन्होंने कहा मैया नहीं, अभी प्रसन्न नहीं, जब तक गिरिराज जी महाराज के सभी लोग परिक्रमा नहीं देंगे तब तक खुश प्रसन्नता नजर नहीं होंगे हमारा देवता। उसी दिन से सभी लोग गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा दे रहे हैं बड़ी तादाद में। आज क्या हर रोज प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए आते हैं और अपने बिगड़े काम बनाते हैं। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। महाराज गिरिराज जी महाराज की क्या महिमा है? यहाँ मानसी गंगा का उद्गम हुआ है। पूरे महाराज भक्त यहाँ बड़ी संख्या में प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। क्या है पूरी महिमा महाराज बताएं। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय जय। देखिए यहाँ पर मानसी गंगा का प्राकट्य जो हुआ है भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ है। इसके मुख्यतः दो कारण बताए गए हैं। दोनों कारणों को आज सुने। सीधे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद कराया, स्वयं गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन किया। और जब गोवर्धन नाथ का पूजन कराया तो देवराज इंद्र क्रोध में आ गए। और जब क्रोध में आ गए तो भागवत जी में लिखा हुआ है गड़म सांवर्तक नामक मेघ। सांवर्तक नामक जो मेघ हैं जो प्रलयकालीन वर्षा करते हैं, जो सांवर्तक नाम के मेघ जब वर्षा करते हैं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। ऐसे मेघों को आदेश देवराज इंद्र ने दिया कि जाकर के ब्रज में जल की वर्षा करो, इतनी जल की वर्षा करो कि ब्रज नष्ट हो जाए। जब सांवर्तक नामक मेघ ब्रज के ऊपर आए, वर्षा करने लगे, बिजलियां चमकने लगीं आकाश में। जब बिजलियां चमकने लगीं, तेज हवा चलने लगी, बड़ी बड़ी बूंदों से जब पानी की बरसात होने लगी, तब ब्रजवासी ग्वाल वाल घबराए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास में गए। कहा अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मैंने पहले ही मना किया था कि देवराज इंद्र की पूजा को बंद मत करा, और तूने अपने देवता की पूजा कराई, इसलिए देवराज इंद्र क्रोध में आकर के वर्षा कर रहे हैं। जब इस बात को ग्वाल वालों ने कहा, गोविंद हंसने लगे। अरे ग्वाल वालों तुम बड़े भोले वाले हो। बोले क्यों कन्हैया क्या हुआ? बोले पूजन किसका किया था? बोले पूजन तो गोवर्धन नाथ का किया था। तो कन्हैया ने कहा फिर मेरे पास में क्यों आए हो? बोले क्यों? बोले पूजा तो तूने बंद कराई थी, इसलिए हमें तेरे पास में आना पड़ा। तो कन्हैया ने कहा मेरे पास में आना ठीक नहीं है, जिस देवता का आप लोगों ने पूजन किया है उसी की शरण में चलना पड़ेगा चाहिए। जब इस बात को कन्हैया ने कहा तो आज ग्वाल वाल ब्रजवासी सारे अपनी अपनी गऊओं को, बछड़ों को इत्यादि सबको लेकर के गोवर्धन नाथ की तलैटी में पहुंचे। और गोवर्धन नाथ भगवान की तलैटी में पहुंचे कन्हैया ने जाकर के देखते ही देखते सबके और गोवर्धन नाथ भगवान को 51 अंगुली पर धारण कर लिया। और जब धारण कर लिया तो जल की वर्षा होने लगी। जल की वर्षा होने लगी। शेषनाग ने मन में विचार किया, बलदाऊ भैया ने मन में विचार किया कि जब जल बरसेगा तो एक जगह एकत्रित होकर के चारों तरफ गिरेगा, चारों तरफ गिरेगा तो गोवर्धन नाथ के नीचे भी जल आएगा तो सब ग्वाल वाल डूब जाएंगे। इसलिए हमें कुंडली बना करके बैठ जाना चाहिए। तो आज जो शेषनाग भगवान हैं वो गोवर्धन नाथ भगवान की कुंडली बना करके बैठ गए। जल एक जगह गिरने लगा। और जब जल एक जगह गिरने लगा तो उस समय एक बाबा जी आ गए, नाम है अगस्त्य जी। और जब अगस्त्य जी महाराज आ गए तो वो ओग लगा करके बैठ गए। और जब ओग लगा करके बैठ गए तो इतनी कथा जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए श्री सुखदेव जी महाराज के कि प्रभु आपकी कथा हमारी समझ में नहीं आ रही है। बोले क्यों? ये बाबा जी जल को पी रहे हैं, इतना जल बरस रहा है, जो मेघ प्रलयकालीन वर्षा कर रहे हैं वो जल ग्रहण करते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये बाबा जी कब के प्यासे थे। जब इस बात को कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, राजन
त्रेता के समय से बाबा जी प्यासे हैं। जब प्रभु श्री राम जी से मैया जानकी ने निवेदन किया कि स्वामी आप जिस ब्राह्मण को, जिस संत को लेकर के आते हो वो 2 पूड़ी खाता है, 4 पूड़ी खाता है, 8 पूड़ी खाता है, उससे मेरी इच्छा जो है वो संत को खिलाने में, प्रसादी कराने में मेरी परिपूर्ण नहीं होती है। कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जो कम से कम किलो, 1.25 किलो आटा तो खा सके। तब श्री राम जी ने कहा कि देवी ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे संत को आप भोजन नहीं करा पाओगे। नहीं स्वामी, क्या हम बना नहीं सकते? बोले बिल्कुल बनाएंगे, तो बुलाएं। बोले बुलाओ। तो आज प्रभु श्री राम जी ने जब अगस्त्य जी महाराज का ध्यान किया तो बाबा जी आ गए। और बाबा जी जब आ गए, प्रभु की आज्ञा है, तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देवी सीता आपको प्रसादी कराना चाहती है। तो आज बाबा जी को मैया देवी सीता ने आसन डाल दिया, बाबा जी बैठ गए। और जब बैठ गए तो देवी सीता थाली लगा करके लेकर के आई। 2-4 उसमें सब्जियां हैं, 2-4 मीठे आइटम हैं, और उस थाली में 4 पूड़ियां हैं। और जब 4 पूड़ियों की थाली को बाबा जी ने देखा तो बाबा जी हंसने लगे, हंसी आ गई। देवी सीता ने कहा बाबा जी क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई? आपको हंसी क्यों आ रही है? तो बाबा जी ने कहा देवी हंसी हमें इसलिए आ गई कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इन पूड़ियों को हम मुख में डालें या कान में डालें या नाक में डालें। बोले क्यों? बोले 4 पूड़ियां हैं। तो देवी सीता ने कहा नहीं बाबा जी चिंता मत करो, ये तो 4 पूड़ियां हम इसलिए लेकर के आए, आप गरम गरम हम बनाती जाएंगी और आप खाते जाना। जब इस बात को कहा तो अगस्त्य जी महाराज ने प्रसादी को ग्रहण करना प्रारंभ किया। और जब प्रसादी को ग्रहण किया तो मैया जानकी ने 2-4 बार आटा लगाया। और जब 2-4 बार आटा लगाया तो बाबा जी की फूंक शांत नहीं हुई। देवी सीता व्याकुल हुई। व्याकुल होने पर गणेश भगवान को याद किया। गणेश भगवान से निवेदन किया कि अब तो प्रभु आप आओ और मेरी रक्षा करो तो मेरा काम बने। तब गणेश भगवान अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धियों के साथ में आए। ज्यादा क्या कहें कि गणेश जी महाराज स्वयं हलवाई बन गए। और जब हलवाई बन गए तो गणेश जी महाराज झावा लेकर के पूड़ियों को निकाल रहे हैं और रिद्धियां सिद्धियां पूड़ी बना रही हैं। जब रिद्धियां सिद्धियां पूड़ी बना रही हैं तो अब बाबा जी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, धीरे धीरे 18 दिन व्यतीत हो गए। जब 18 दिन व्यतीत हो गए देवी सीता घबराई, प्रभु श्री राम जी से निवेदन किया स्वामी ये हम कहाँ अपने उलझा दिए, ये बाबा जी तो खड़े ही नहीं हो रहे, जल भी नहीं मांग रहे। तो राम जी ने कहा देवी जल तो बाबा जी तब मांगे उनका भोजन आधा हो जाए। जब किसी का भोजन आधा हो जाता है, जब किसी की प्रसादी आधी हो जाती है तब जल ग्रहण करता है। अभी तक आधी नहीं हुई तो जल कहाँ से मांगे? तो देवी सीता ने कहा स्वामी अब हम प्रसादी नहीं करा पाएंगे, अब तो आप कोई उपाय करो। तब कहीं कहीं लिखा है प्रभु श्री राम जी ने कुछ बच्चों को बिठा दिया। बच्चों ने 1-2 पूड़ी खाई, अपने अपने हाथों को धुल दिया। और जब अपने अपने हाथों को धुल दिया तो जैसे ही आचमन लिया तो बाबा जी भी समझ गए। और जब बाबा जी समझ गए तो बाबा जी ने अंत में कहा कि देवी सीता हमारी जल की अब इच्छा है। तो राम जी ने संकेत किया बाबा जी ना तो ये देवी सीता आपको प्रसादी परिपूर्ण रूप से महापूर्ण आपको करा पाई और ना ये जल पिला पाएंगी। इसलिए आप एक काम करो, हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे और तुम वहां आ जाना और वहीं जल को ग्रहण करना। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित यही अगस्त्य जी महाराज त्रेता से प्यासे थे जो आज जल को ग्रहण करते चले आ रहे हैं। तो एक जगह जब जल गिरा तो अगस्त्य जी महाराज उसका पान करते गए और पान करते गए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित ये जो गोवर्धन नाथ पर्वत है वो कहने के लिए 7 कोस में है, लेकिन जिस समय उस गोवर्धन नाथ भगवान को कन्हैया ने धारण किया उस समय गोवर्धन नाथ भगवान 84 कोस के हो गए। और जब 84 कोस के हो गए तो 84 कोस में धूल ही उड़ती रही, जल की बूंद एक भी पृथ्वी पर नीचे नहीं आई। अब चलेंगे मुख्य प्रश्न पर जो अपना पीछे छूट गया है। जब कन्हैया ने गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन किया तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा है कि कन्हैया हमें एक बात बता, तेरे देवता का पूजन कैसे हो? बोले क्यों? तो कन्हैया बोले कि मेरे देवता को पहले स्नान कराओ। जब स्नान कराने की बात आई ग्वाल वाल दौड़े गए 1-2 बाल्टी जल लेकर के आए और गोवर्धन नाथ के ऊपर जैसे ही डाला तो एक कोना भी नहीं भीजा। और जब कोना भी नहीं भीजा तो ग्वाल वाल घबराए, कन्हैया तेरे देवता की पूजा की, तेरे देवता को स्नान कराने की हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए अब तो तू ही कुछ उपाय
करो। तो कन्हैया ने कहा वो तो अपने अपने नेत्रों को तुम बंद करो। और जैसे ही ग्वाल वालों ने आज नेत्र बंद किए, कन्हैया ने गंगा मैया का ध्यान किया। और जैसे ही गंगा मैया का ध्यान किया तो गंगा मैया एक रूप से मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। तो एक तो यह कथा है, इस प्रकार मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ है। दूसरी कथा यह है, बत्सासुर राक्षस है, बछड़े का रूप धारण करके आता है। कन्हैया बलराम उसका वध करते हैं। और जब वध करते हैं तो लोगों ने कहा कन्हैया तो ये तो गौ हत्या का पाप लग गया। तो उस पाप को छुटाने के लिए, उस पाप को धुलने के लिए बत्सासुर के पाप को जो गाय के रूप में मारा था, उस पाप को हटाने के लिए गंगा मैया को यहाँ याद किया है। और यहाँ गंगा मैया का एक रूप से प्राकट्य हुआ है, जिसे हम और आप मानसी गंगा कहते हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय। ऐसा भी बताते हैं महाराज, इस धरा पे सबसे बड़े देवता के रूप में गिरिराज महाराज को ही माना जाता है कि 84 इतने बड़े देवी देवता कोई नहीं है, इस 84 कोस में फैले हुए हैं। देखिए प्रमोद भैया, यदि ब्रज क्षेत्र में आ जाएं तो ब्रज क्षेत्र में आकर के यहाँ भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। और जहाँ पर भगवान का कृष्ण प्राकट्य होता है, उसी भूमि पर जितने भी तीर्थ हैं, ज्यादा हम क्या कहें, एक संत के मुख से हमने 64 करोड़ तीर्थों का वर्णन सुना है। 64 करोड़ तीर्थ हैं। तो एक व्यक्ति यदि चाहे कि हम हर तीर्थ में जाना चाहते हैं तो तीर्थ इतने बताए गए हैं कि हमारे और आपके पास में उतनी सांसें भी नहीं है। तो कहने का भाव यह है, मुख्य बात पर चलेंगे, जहाँ पर भगवान का प्राकट्य होता है वहाँ पर सारे तीर्थ वहाँ आते हैं। तो चाहे अयोध्या की महिमा ले लो, चाहे वृंदावन की महिमा ले लो। वृंदावन में आओगे तो वृंदावन में गोवर्धननाथ विराजमान हैं, इनसे कोई बड़ा देवी देवता नहीं है। यहाँ पर सब देवी देवता जो भी तीर्थ हैं उनका आगमन होता है। और यदि हम ही अयोध्या में पहुंचेंगे, जब राम जी की महिमा का वर्णन करेंगे, तो फिर अयोध्या से भी कोई बड़ा तीर्थ नहीं है, बड़ा तीर्थ नहीं है। तो इतना ही कहना चाहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मानसी गंगा और पीछे ठीक गिरिराज जी महाराज का भव्य मंदिर आपको घर बैठे दर्शन कर रहा है, वो भी पूर्णिमा के दिन। बोलिए जय जय बंसी वाले की जय।